दोनों हाथ शरीर के साथ, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी और नेत्र कोमलता से बंद। सबसे पहले दोनों पंजों को ले जाएं आसन की ओर, रोक कर रखेंगे कुछ देर के लिए, खिंचाव दे पूरा और प्रभाव देखें। बंद नेत्रों में प्रभाव महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पंजों को लाएंगे अपनी ओर। यहाँ पर भी रुकेंगे, देंगे पूरा खिंचाव। इतना खिंचाव दे दें कि हमारी एड़ियां आसन से उठ जाए। खींच कर रखेंगे यहाँ पर भी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे लाएं अपनी ओर। दोहराएंगे क्रिया को अपनी श्वासों के साथ जोड़ते हुए और बंद नेत्रों में इसका प्रभाव भी महसूस करें। देखेंगे हमारे घुटने, पिंडली, हमारे टखने, हमारी एड़िया, हमारे पूरे पैर इस समय प्रभाव में है। ये सूक्ष्म क्रियाएं होते हुए हमारे पूरे पैरों को प्रभावित करती हैं। दोहराएंगे इन आवृत्तियों को। श्वास भरते हुए आसन की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर। कुछ देर रोक कर रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पूरे प्रभाव के साथ दोहराते रहे क्रिया को। मध्य में आएंगे, दोनों खिंचे हुए पंजों को दाईं ओर ले जाएं अधिक से अधिक और दाईं ओर ले जाकर रुक जाएंगे कुछ देर के लिए। हमारी छोटी उंगली आसन से लग जाए, इतना ध्यान रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आते हुए ले जाएंगे दोनों पंजों को बाईं ओर। उन्हें अपनी छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास करें। खींचकर रखेंगे पंजों को, पूरा प्रभाव आने देंगे अपने पैरों पर। मध्य में आते हुए दाईं ओर, उन्हें मध्य में आए बाईं ओर। मध्य में आए दाईं ओर। मध्य में आएंगे। अब दोनों पंजों को ले जाएंगे हम आसन की ओर। बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। लाएंगे दोनों पंजों को दाईं ओर, अपनी ओर खिंचे हुए पंजे बिल्कुल बाईं ओर, आसन की ओर। बड़े से बड़ा शून्य बनाए और प्रयास यही रहे हमारा कि हमारी छोटी उंगली आसन से लगते हुए आए। घुटने बिल्कुल ना उठे। इस क्रिया के द्वारा हमारे घुटने आसन से ही लगे रहें। बंद नेत्रों में प्रभाव महसूस करें। इस समय हमारे टखने, हमारे पंजे पूरे प्रभाव में हैं। घुटने प्रभाव में है, घुटने के नीचे वाला हिस्सा इस समय पूरा प्रभाव में है हमारा। धीरे धीरे करनी है क्रिया, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल सहजता के साथ।
विपरीत ओर से भी दोहराएंगे इस क्रिया को। बाईं ओर, अपनी ओर, आसन की ओर दोहराते रहें। मध्य में आकर रुकेंगे। दाई टांग को हम उठाएंगे ऊपर, हल्का से ऊपर, दोनों हाथ जमा ले आसन के दाएं बाएं, घुटनों के दाएं बाएं, घुटनों के दाएं बाएं जमाए, पैर को ऊपर उठाएं और पंजे को चलाएं आगे पीछे। बायां पंजा हमारा खिंचा रहेगा आसन की ओर। दाएं पैर को ऊपर उठाएं, चलाएं पंजे को। अब प्रभाव महसूस करें। हमारी पूरी टांग इस समय प्रभाव में है। हमारी जंघा, हमारे घुटने के नीचे वाला हिस्सा, पिंडली सभी प्रभाव में है। सभी पर इस समय खिंचाव है पूरा। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, घुटने के नीचे पकड़ बनाएं और अधिक ऊपर। पुनः पंजे को चलाएंगे। अब देखिए और भी ज्यादा प्रभाव। चलाएं अधिक से अधिक पंजे को आगे पीछे। घुटनों के लिए बहुत लाभकारी क्रिया है ये। अब करेंगे यहीं से साइकिलिंग। पैर को नीचे लाएं, अंदर की ओर, ऊपर, ऊपर लाएं, बिल्कुल सीधा करें पैर, फिर नीचे लेकर आए। दोहराएं क्रिया को। देखिए घुटनों पर कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है इस समय। मोटापा बढ़ने से सबसे पहले हमारे घुटने प्रभाव में आते हैं। हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इन सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा हम घुटने का दर्द आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोहराते रहें इन सूक्ष्म क्रियाओं को। विपरीत ओर से भी दोहराएंगे। नीचे से लाएंगे पैर को ऊपर की ओर। आएंगे धीरे धीरे वापस टांग टांग के साथ। दोनों हाथ घुटने के दाएं बाएं। यही क्रिया हम बाईं ओर से लेंगे। अब बाईं टांग को ऊपर उठाएं और पंजे को चलाएं आगे पीछे। दाया पंजा हमारा खिंचा रहेगा आसन की ओर, खींच कर रखेंगे बिल्कुल। प्रभावित करें अपनी टांगों को। और अधिक प्रभाव लाने के लिए घुटने के नीचे पकड़ बनाएं और अधिक ऊपर, सीधा कर दे पैर बिल्कुल। चलाएं पंजे को। करेंगे अब यहीं से साइकिलिंग। पैर नीचे लेकर आए, आसन पर अंदर की ओर, ऊपर। दोहराएं क्रिया को। क्रिया को दोहराते रहें और बंद नेत्रों में इसके प्रभाव को भी महसूस करते रहें। किस अंग पर हमारे क्या प्रभाव आ रहा है इस क्रिया के द्वारा। पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर लगा कर रखेंगे। ध्यान अपना इधर उधर नहीं भटकने देंगे बिल्कुल भी। विपरीत ओर से भी करेंगे। नीचे से लाएं ऊपर की ओर।
आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। टांग को लाएंगे टांग के साथ, बैठेंगे कुछ क्षण के लिए। दोनों हाथ घुटने पर, हल्का सा विश्राम ले लें। अब लगाएंगे पद्मासन। दाई टांग को मोड़कर बाएं पेड़ों के पास रखेंगे और बाएं टांग को मोड़कर दाएं पेड़ों के पास। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और नेत्र कोमलता से बंद। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेंगे हम। अधिक से अधिक श्वासों को बाहर निकालें और अपनी नाभि को अपने रीढ़ मूल की ओर ले जाएं। मूल बंद लगा लीजिए। अब धीरे धीरे श्वासों को ढीला छोड़ें। भरते हुए जाए श्वास को अपने पेट में, फेफड़ों में, अपने कंठ तक श्वासों को भर लें अधिक से अधिक। और धीरे धीरे श्वासों को निकालते हुए पुनः अपनी नाभि को अपने रीढ़ मूल की ओर ले जाएं। पुनः अपनी श्वासों को ढीला छोड़ें। श्वास भरें धीरे धीरे, अपने कंठ तक ले जाएं। श्वासों को खाली करते हुए पुनः अपनी नाभि को रीढ़ मूल की ओर ले जाएं। दोहराएंगे इन आवृत्तियों को बिल्कुल शांत बैठकर। दोहराते रहें। गहरे लंबे श्वासों के द्वारा हमारे फेफड़े पुष्ट होते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमारे फेफड़े स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है। गहरी लंबी श्वासों के द्वारा दोहराते रहेंगे इन आवृत्तियों को। धीरे धीरे वापस आए। क्षण भर के लिए शांत बैठें। जो क्रिया हमने की है अभी, इसका प्रभाव महसूस करें बंद नेत्रों में। तीन बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे ओम ध्वनि के लिए। उसके पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित भरेंगे सभी गहरी लंबी श्वास।
गायत्री मंत्र सभी मिलकर एक साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में सदा प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद करें। प्रातःकालीन इस वेला में प्रभु को नमस्कार।